नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसे मेरे पिछली ब्लॉग में आपसे वादा किया था कि अयोध्या से काशी तक का सफ़र मैं आपके साथ तय करूंगी, तो मैं आ पहुंची हूं वाराणसी जंक्शन। तो यहाँ से सफ़र की शुरुआत होती है हमारे बनारस दर्शन की, और इसमें आप लोग हमारे साथ ही आइए। तो इस तरीके से हौले हौले से कहिए हमारी ट्रेन जब आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल रेंगती हुई वाराणसी जंक्शन पे प्रवेश करती है, तो ये नज़ारा अपनी आंखों को बहुत ही सुकून प्रदान करता है दोस्तों। तो हम सभी यहाँ पहुँच चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। रात के तकरीबन 2:30 हो रहे हैं, और हम लोगों ने यहाँ से आगे के रास्ते के लिए अपना कार्यक्रम तैयार किया हुआ है कि यहाँ से हम लोग सीधे 5-10 मिनट यहाँ आराम करने के बाद हम लोग सीधे निकलेंगे दशाश्वमेध घाट की ओर। तो जहाँ से हम लोग स्नान करके बाबा का दर्शन करने वाले हैं। तो ये है दशाश्वमेध घाट, जहाँ बिल्कुल सूरज उगते हुए टाइम में हम लोग पहुँच चुके हैं। सुबह सुबह सारे लोग गंगा स्नान के लिए लगे हुए हैं और बिल्कुल बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी दोस्तों। तो यहाँ से हमारी यात्रा जो है उस पर जाकर स्नान करने की बन गई। यहाँ की भीड़ को देखने के बाद हम लोगों ने निश्चय किया कि उस पार जाकर नहाते हैं, जहाँ भीड़ थोड़ी कम होती है और पानी बिल्कुल साफ़, और घाट जो है बहुत अच्छे से होते हैं, बहुत दूर तक प्लेन होता है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता है किनारों की तरफ। तो हम लोग ने एक कश्ती को लिया है और हम लोगों ने ये निश्चय किया कि सारे लोग एक कश्ती पे नहीं चढ़ेंगे, अलग अलग नावों पे हम लोगों ने उस पार तक की यात्रा शुरू की। तो गंगा जी से जब हम लोग इस पार से उस पार जा रहे थे दोस्तों, तो सूरज का नज़ारा, पानी का नज़ारा, और इस पार से जब बीच में जाने के बाद घाट का नज़ारा, गजब की सुंदर जो अनुभूति होती है मन में, वैसी हो रही थी हम लोगों को। तो हम लोग को बहुत अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। तो इस पार से जब हम लोगों ने थोड़े बीच में गए तो दशाश्वमेध घाट का जो नज़ारा था वो भी देखने लायक था। तो ये नज़ारे देखिए, जब हम लोग बीच में पहुंचते हैं तो ये नज़ारे कितने अच्छे लगते हैं। किनारे से जब घाट नाव हमारी बीच की तरफ चल रही है तो कितने अच्छे से नज़ारे लग रहे हैं ना दोस्तों। तो ऐसे दिखती है काशी। जब आप गंगा की धार में पहुंचते हैं तो काशी का दशाश्वमेध घाट जो है इस तरीके से नज़र आता है। तो बहुत सुंदर सा नज़ारा था और बिल्कुल सभी ने अपनी आँखों में इसे बसाना चाहा। इस तरीके से जब हम लोग बीच में पहुँचते हैं बच्चों को बहुत मज़ा आने लगता है। अरे हम लोग तो गंगा जी में आ गए, बिल्कुल स्विमिंग पूल वाली। इन लोगों ने तो कभी देखी नहीं है गंगा जी, तो इन लोगों के अंदर ये था कि अरे गंगा जी, हम लोग तो स्विमिंग पूल में आ गए हैं। इस तरीके से ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। तो बच्चे जो थे वो बहुत खुश थे। तो देखिए बहुत अच्छा सा लग रहा था, उगता हुआ सूरज, पानी की लहरें, गंगा की लहरें, और हर चीज़ जो था वो एकदम अद्भुत सा नज़ारा था। और इस तरीके से हम लोग चल देते हैं गंगा के उस पार के लिए। और इस भैया का हिम्मत देखिए, वो गंगा के बीच धार में अच्छे से तैर पा रहे हैं और हम लोग की सवारी चली उस पार की तरफ। तो यहाँ से उस पार बहुत अच्छा सा नज़ारा लग रहा है दोनों तरफ। इस समय हम लोग बीच में हैं और दोनों तरफ का नज़ारा जो है वो देखते ही बन रहा है दोस्तों। एक तरफ सिर्फ घाट पे हर तरह के लोग, कश्ती दिख रही है, तो दूसरी तरफ नहाते हुए लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। बच्चे जो हैं वो पानी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों को मौका मिलने वाला है पानी में बहुत देर तक डुबकी लगाने का या पानी में रहने का, तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। और इस तरीके से हम लोग जो हैं उस पार में पहुंचते हैं, और बिल्कुल नाव वाले से भी हम लोगों की जद्दोजहद हो रही है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो इन्होंने कहा है कि नहीं, आधे घंटे के बाद मैं वापस आऊँगा, तो फिर वापस उस पार छोड़ेंगे। तब तक हम लोग अच्छे से नहा के और रेडी रहें। तो इस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं उस पार, जहाँ भैया ने नाव लगाई है तकरीबन घुटनों तक पानी में, और घुटनों तक पानी में ही हम लोगों को उतरना पड़ा था उस पर, क्योंकि रेत बहुत ज़्यादा है। तो रेत में नाव जो है वो फंस जाती है, तो इसलिए हम लोगों ने घुटने तक पानी में ही नाव से छलांग लगाना शुरू कर दिया था।
इस तरफ आने के बाद उस पार का नज़ारा जो है कुछ इस तरीके का दिख रहा था हम लोगों को। हम लोग आज नहाएंगे, इस साइड हम लोग नहाने वाले हैं और बिल्कुल इतने अच्छे से ये घाट बिल्कुल लग रहा है दोस्तों। आप देखिए सारे नहाने वाले लोगों की भीड़ है। और इधर पानी जो था बहुत अच्छा रेत था और बिल्कुल बराबर में पानी था, तो डूबने जैसी कोई प्रक्रिया यहाँ मुझे लगता है कि कम होगी क्योंकि बीचों बीच पानी बराबर है नहाने के लिए। और इस साइड में बिल्कुल रेगिस्तान वाला नज़ारा है दोस्तों। ऊँट दिख रही है, बच्चे जो है ऊँट की सवारी कर रहे हैं, घोड़े हैं उसकी सवारी कर रहे हैं लोग, और ये बहुत अच्छा सा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा सा। और उस पार घाट पे नाव को लगते ही बच्चे जो है अपने अपने कपड़े निकाले और पहुंच गए पानी के अंदर, और इनकी मस्ती हो गई बिल्कुल चालू। मस्ती तो बच्चों ने पानी के अंदर इतना किया कि बस इन्हें लगा कि कुछ नया ऐसा ही मिल गया है हमें, तो इसके अंदर ही चालू हो गया। और ये राजवीर जो है देखिए बिल्कुल पानी के अंदर कितने अच्छे से मस्ती कर रहा है, और सारे मैम लोग भी अंदर की तरफ पानी में चल रही हैं। अब मैं भी चलती हूँ अंदर, उसके बाद नहाने के बाद मैं बताती हूँ आपको कि कैसा नज़र आता है। और यहाँ से हम लोग चलेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। तो देखिए इस तरीके से हम लोग सारे पहुँचते हैं अंदर पानी के, और बिल्कुल अच्छे से थोड़ी देर मस्ती कर लिया जाए। नाव वाले ने कहा है कि आधे घंटे के बाद वो वापस आएगा, तो हमें फिर वापस उस पार लेकर जाएगा। तो हम लोग आधे घंटे में ही बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाना है। गंगा स्नान के बाद मैंने थोड़े से गंगा पूजन भी कर लिया, ताकि गंगा जी जब आई तो इसका पूजा करना भी तो ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने गंगा पूजन भी कर लिया, और हमारी कश्ती जो है वापस आ चुकी है। तो हम लोग फिर अब चलते हैं उस पार और चलते हैं दर्शन के लिए। तो देखिए इस पार पहुँचते पहुँचते कितना अच्छा सा नज़ारा लग रहा है कि सीधे इस पार से उस पार हमारी कश्ती जो है वो दौड़ी चली जा रही है, जैसे किसी डोर में बंधी हुई इधर से उधर की ओर। और सारे लोग जो है बिल्कुल अच्छे से नहा वहा के रेडी हो गए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। तो हम लोग निकलेंगे पीछे के गेट से ही, ललिता घाट की तरफ से ही हम लोग निकलेंगे। और कुछ लोगों का प्लान है आगे की तरफ से जाने का, गेट नंबर 2 से। तो देखते हैं कौन पहले दर्शन कर पाता है। हम लोगों ने यही शर्त लगा रखा है कि देखते हैं कौन पहले दर्शन कर पाता है, कौन से गेट से पहले एंट्री होती है और बाबा तक कौन पहले पहुँच पाता है। तो इस तरीके से हमारी जो स्नान, गंगा स्नान, काशी दर्शन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। तो ये है दशाश्वमेध घाट का नज़ारा जो पानी के बीच से हम लोगों ने लिया। और इस तरीके से गंगा की धारा देखिए कितनी निर्मल सी लग रही है। हमारी कश्ती जो पहुंच चुकी है किनारे की ओर। तो नाव वालों का चिल्लाना कि हटो हटो, ये बहुत अच्छा सा लगता है घाट पे। तो देखिए कितने अच्छे से सारे लोग जो हैं हमारे पहुंच चुके हैं, एक एक करके अपनी अपनी कश्तियों में सारे वापस आ रहे हैं अब। और हम लोग सारे बढ़ेंगे जिसको जिस तरीके से सुविधा हो। और हम लोगों ने वापस एक जगह मिलने का अपना जगह बना रखा है कि वहीं हम लोग फिर वापस मिलने वाले हैं। तो देखते हैं किसको पहले दर्शन होती है और हमारा फ़ोन कहाँ तक बाबा के अंदर जा पाता है मंदिर के परिसर में। तो वहाँ तक के नज़ारे आपको दिखाऊंगी। बाबा का नगरी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है दोस्तों। और यहाँ पहुँचने के बाद दशाश्वमेध घाट के इस पार एक बार फिर से पलट कर देखने का मन करता है। तो दूर दूर तक सिर्फ कश्तियाँ ही कश्तियाँ दिखती हैं पानी में, और ये नज़ारा जो है बहुत अच्छा सा लगता है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग पहुँच चुके हैं गेट नंबर 2 की तरफ। इस तरीके से हमारी यात्रा अब अंदर के लिए शुरू होती है। मैं पहुंची हूँ गेट नंबर ललिता घाट से अंदर की ओर। तो आप यहाँ के नज़ारे देखिए, बिल्कुल दौड़ती भागती सी ज़िंदगी। और ये अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मंदिर की स्थापना करी थी। इस तरीके से आप अंदर के नज़ारे देख सकते हैं, कितने खूबसूरत से हैं, बिल्कुल कितनी साफ़ सफाई है। और ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
और ये बहुत सुंदर सा नज़ारा लगता है दोस्तों अंदर की तो ललिता घाट की तरफ से। और ये भारत माता है और यहाँ से बहुत सुंदर से आप पूरे काशी के कॉरिडोर का जो है विश्वनाथ कॉरिडोर का आप दर्शन कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा नज़ारा लगता है। कॉरिडोर के अंदर ही स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर और यहाँ से आप एक बार गंगा का नज़ारा देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। बैठो आराम से। ये नज़ारे जो होते हैं दोस्तों आँखों में बिल्कुल अच्छे से बस जाते हैं। और हम लोगों ने शाम को बाबा के दर्शन करने के बाद शाम को आरती का आनंद लिया। जो अगर आप काशी आए और गंगा आरती ना देखें तो कुछ अधूरापन महसूस होता है दोस्तों। तो उस अधूरेपन को दूर करने के लिए हम लोगों ने शाम को आरती का दर्शन भी करना चाहा। तो हम लोगों ने अच्छे से अस्सी घाट पे जाके और आरती देखी और ये दिल को बहुत सुकून देने वाला पल होता है दोस्तों। तो हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया है काशी दर्शन। तो आप भी जब काशी आए तो ये दर्शन का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं और आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ रहने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं और देश के कोने कोने से पहुँचने के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं। तो हर मार्ग से आप यहाँ आ सकते हैं। और यहाँ तो सही में कहते हैं कि आरती के बाद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हम लोगों ने अन्नपूर्णा माता मंदिर में प्रसाद भी ग्रहण किया और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह मन को बहुत सुकून प्रदान करती है दोस्तों। बिल्कुल आप जब बैठते हैं आरती में तो हर स्टेप जो है अपनी आँखों को में बसता हुआ नज़र आता है। हर चीज़ बहुत अच्छा सा महसूस होता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है जब मैं आरती देखती हूँ यहाँ। और आप भी कभी अगर बनारस आए या किसी भी गंगा के किनारे वाले शहर में जाएं तो वहाँ की आरती ज़रूर देखें। अब तो सरयू जी में भी इतनी अच्छी से संध्या आरती होती है कि मन खुश हो जाता है। तो इस तरीके से आप किसी भी नदी वाले इलाके में जाएं, अगर गंगा के किसी इलाके में जा रहे हैं तो आरती ज़रूर देखें, आपका दिन बन जाएगा। अस्सी घाट पे जो आरती है दोस्तों, इतनी अच्छी सी आरती मिली हम लोगों को कि हम लोग बिल्कुल आनंदित हो गए। और ये शंख की ध्वनि जो है दोस्तों बहुत दूर तक और बहुत देर तक बजती रही। तो इसका आनंद आप भी उठाएं। जब वॉल्यूम ज़्यादा करें तो आपको शंख की ध्वनि पता चलेगी कि कितनी अच्छी से ये बज रही है। तो इस तरीके से शंख की जो ध्वनि थी वो सही में बहुत अच्छी लग रही थी यहाँ पे। और इस तरीके से पूरी आरती जो है हम लोगों ने देखी और करीब 40 मिनट तक की आरती। दोस्तों कहीं कहीं मैं आरती में अपनी आवाज़ों को बिल्कुल बंद कर देती हूँ ताकि आप आरती वाली धुन को सुन पाएँ, तो आप इसे अन्यथा ना लें। और पूरी जो काशी दर्शन का जो हम लोगों का मज़ा था वो सारा मज़ा जो है वो आरती ने ही हमें दे दिया है। इतना अच्छा सा सुकून लगता है गंगा किनारे अगर आप बैठ के और आरती का आनंद उठाते हैं दोस्तों, तो आपको इतना अच्छा सा लगेगा कि लगेगा स्वर्गलोक शायद इससे दूसरा नहीं हो सकता। तो इस तरीके से 40 मिनट बिल्कुल बैठ के आरती देखना अपने आप में सही में अद्भुत है। और इंसान बैठ के देखते भी हैं और सारे लोग एकाग्रचित्त होके आरती कर्ता की तरफ ध्यान लगाकर देखते हैं और बहुत अच्छा सा लगता है दोस्तों ये। तो इस तरीके से हम लोगों ने भी बहुत मज़े लिए काशी दर्शन के और बहुत मज़ा आया। तो सभी ने कहा कि हाँ ये चीज़ हम लोगों को बहुत अच्छा मिला है कि हम लोगों ने आरती देख पाई। तो इस तरीके से आरती का नज़ारा जो था अद्भुत था और हमारी टीम ने बहुत एंजॉय किया था। तो इस तरीके से देखिए आप भी आरती और गंगा मैया का आरती जो होता है बहुत अद्भुत होता है। तो आप भी देखिए आरती, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो बीच बीच में मेरी आवाज़ आप तक आती रहेगी, लेकिन आरती का जो ध्वनि है वो कुछ अलग ही सुकून देती है दोस्तों। तो इस आरती को पूरी तरीके से आप एंजॉय करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं जो हमारे आरती करता जो है, कितने अच्छे लग रहे हैं।
चारों तरफ घूम के इतनी अच्छे से आरती करते हैं। अगर आपको आरती की पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे आरती की पूरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और इस तरीके से हम लोगों ने खूब एंजॉय किया है आरती को और काशी को। और हमारा जो सुबह में दर्शन का प्रोग्राम है, फिर से प्रातः आरती यहीं पे आकर देखने का प्रोग्राम है। तो देखते हैं कि कौन कौन उस समय में यहाँ पे पहुँच पाता है। तो हम लोग देखेंगे फिर सुबह की आरती और ये शाम की आरती। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, सुबह वाले ब्लॉग में, ताकि आपको सुबह की आरती में अच्छे से दिखा पाऊँ, जो बिल्कुल वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ होती है। उसमें बिल्कुल भी कोई शोर नहीं होता। घंटे और वैदिक मंत्रों के साथ इतनी अच्छी सी वो आरती होती है कि मन खुश हो जाता है। तो आप भी इंजॉय कर पाएंगे उस आरती को, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। तो इस वीडियो का फीडबैक आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ और आप इंजॉय कीजिए इस तरीके से काशी। थैंक यू।